हेलो फ्रेंड्स, संजू ज्ञान चैनल में आप सभी का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हम आपको भारत में मौर्य काल के बाद विदेशी आक्रमणकारियों के का हिंद यूनानी से क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, हिंद यूनानी से क्वेश्चन करा दिए और शक से भी हम क्वेश्चन करा दिए हैं। अब बचा पहलव और कुषाण का। ठीक है, तो अभी हम आपका पहलव के बारे में बताएंगे और पहलव में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, एकदम थोड़ा सा है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। बाकी कुषाण का भी करा देंगे। ठीक है, आज ये टॉपिक सारा ख़त्म हो जाएगा आपका। मौर्य काल के बाद जो विदेशी आक्रमण हुआ वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्थियाई या पहला वंश। ठीक है, तो पहला वंश कहाँ से शुरू हुआ? तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों का आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। ठीक है, सबसे पहले पार्थियाई राजा, सबसे जो पहला था पार्थियाई राजा जो था वो है गार्डोफर्निस था। ठीक है, गार्डोफर्निस था। इसी के शासनकाल में आया था सेंट थॉमस आया, जो ईसाई धर्म का प्रसार प्रचार के लिए आया था भारत। ठीक है, और इससे कुछ पूछा नहीं जाता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल से नहीं जानेंगे। नोट क्या है? तो पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। ठीक है, मूल स्थान ईरान में था और ये यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुषाण वंश। कुषाण वंश का इतिहास। ठीक है, कुषाण वंश का उत्पत्ति कैसे हुआ जानते हैं? तो कुषाण वंश का स्थापना यूची नामक मध्य एशियाई जनजाति ने की थी। ठीक है, क्या नामक जनजाति थी? तो यूची नाम का जनजाति थी और उसी ने ये कुषाण वंश का स्थापना किया। ठीक है, यूची लोग मूल रूप से चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे, लेकिन हुनों के आक्रमण के कारण वे पश्चिम की ओर चले गए और अंततः भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आ बसे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख शासक कौन थे कुषाण वंश के। ठीक है, तो प्रमुख शासक जो थे वो था पहला कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस जो था वो कुषाण वंश का पहला शासक था। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक माने जाते हैं कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, और ये अफगानिस्तान और गंधार क्षेत्र में अधिकार किया हुआ था। ठीक है, अफगानिस्तान और गंधार क्षेत्र में अधिकार किया हुआ था। दूसरा शासक है भीम भीम कटफिसेस। तो भीम कटफिसेस जो है भारत में अधिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, और उसने सोने की सिक्के जारी किए जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है, तीसरा है कनिष्क। तो कनिष्क के बारे में जानते हैं। कनिष्क जो शासक था वो बहुत ही महान शासक था। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे महान जो शासक रहा वो कनिष्क रहा। ठीक है, इसकी राजधानी रही इनकी राजधानी जो रही कुषाण वंश की वो पुरुषपुर या पेशावर थी। ठीक है, राजधानी का नाम पुरुषपुर या पेशावर थी। उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। तो कहाँ कराया? कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में इन्होंने कनिष्क जो है, कनिष्क जो शासक है, महान शासक, वो चौथी बौद्ध संगीतियाँ कराई कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क के समय में कला, साहित्य और व्यापार का बहुत विकास हुआ। ठीक है, कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। ठीक है, कौन था? तो चरक था। आयुर्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध जो विद्वान था चरक था, उसने चरक संहिता का रचना की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। ठीक है। नेक्स्ट है वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कनिष्क के मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हो गई। ठीक है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक रहा वासुदेव। ठीक है, वासुदेव था और कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। ठीक है, यह उपाधि जो है कुषाणों ने चीनियों से ली थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कुषाण थे। वो कर लागू कर दिए थे रेशम मार्ग पर। ठीक है, कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, अब आइए एमसीक्यू करा देते हैं। ठीक है, और आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाइएगा कमेंट करिएगा। ठीक है, आप थ्योरी देखने के बाद कितना क्वेश्चन कर पाते हैं वो देखिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो आइए एमसीक्यू करा देते हैं। कुषाण वंश का प्रमुख संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, कुषाण वंश का प्रमुख संस्थापक जो था वो था कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, कुजुल कड़फिसेस ने कुषाण वंश का स्थापना किया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क किस वंश का महान शासक था? तो फ्रेंड्स, कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का महान शासक था। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रेंड्स, कनिष्क ने अपनी जो राजधानी स्थापित की थी वो फिरोजपुर पेशावर में की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तो फ्रेंड्स, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजित की गई थी। ठीक है, और किसने करवाई थी? तो कनिष्क ने कराई थी। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, और कहाँ कराई थी? तो कश्मीर में कराई थी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को बता दिए कहाँ आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन सी कश्मीर में की गई थी। और किस यहाँ पूछा जाएगा चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कौन करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क का संबंध किस धर्म के संरक्षण से विशेष रूप से था? तो फ्रेंड्स, कनिष्क का संबंध बौद्ध धर्म के संरक्षण से विशेष संबंध था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश के समय किस कला शैली का विकास हुआ? तो फ्रेंड्स, कुषाण वंश के समय में गंधार कला शैली का विकास हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंधार शैली कला पर किस संस्कृति का प्रभाव था? तो फ्रेंड्स, गंधार कला शैली पर
यूनानी संस्कृति का प्रभाव था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने किस संवत की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स, कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। ठीक है, शक संवत की शुरुआत की कनिष्क ने, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का मूल निवास कहाँ माना जाता है? तो फ्रेंड्स, कुषाण वंश का मूल निवास जो है मध्य एशिया माना जाता है। ठीक है, कुषाण वंश का मूल निवास मध्य एशिया माना जाता है। मध्य एशिया से ये लोग आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा आपका। कुषाण वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, कुषाण वंश के शासक जो थे वे यूची जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, यूची जनजाति थी उनकी, तो यूची जनजाति से संबंधित थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबार में कौन प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे? तो फ्रेंड्स, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष जो थे वो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कुषाण काल में व्यापार का प्रमुख मार्ग कौन सा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, कुषाण काल में व्यापार का जो प्रमुख मार्ग था वह सिल्क रूट था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासकों ने किस धातु के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी किए? तो फ्रेंड्स, कुषाण शासकों ने सोने की सिक्के ज़्यादा मात्रा में जारी किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क स्तूप कहाँ स्थित था? तो फ्रेंड्स, कनिष्क का स्तूप जो था वो पेशावर में था। ठीक है, पेशावर में था, पेशावर में स्थित था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। और फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का क्वेश्चन थ्योरी के बाद सारा बन गया होगा। ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग कितना सही ऑप्शन सही जवाब दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं पे अंत होता है आपका। आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।